आप ही की अपनी कुंडलिनी, आप ही की अपनी शक्ति। फिर इस भारतवर्ष में पैदा हुए आप लोग, आप अपनी ही शक्ति को प्राप्त करते हैं। आप जानते भी नहीं कि आपके अंदर कितनी शक्तियां। जिस वक्त जागृति हो जाती है, सबसे पहले तो निर्विचारिता स्थापित होती है। इसे निर्विचार समाधि कहा गया है। माने हम या तो भविष्य में रहते हैं और या हम भूतकाल में रहते हैं। ये दोनों चीज ऐसी कि भविष्य तो है ही नहीं और भूतकाल हो गया खत्म। हर समय हमारे विचार चलते रहते हैं, उसी पे हम लोग कूदते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में हम खड़े नहीं हो सकते, प्रेजेंट में हम खड़े नहीं हो सकते। जिस वक्त कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये जो विचार उठ के गिरते रहते हैं हर समय, ये लंबे लंबे ऐसे हो जाते हैं थक करके, और इसके बीच में जो जगह है वही अपने शांति की जगह है, और वही वर्तमान है जहां निर्विचार आप हो जाते हैं। और जब आप वर्तमान में होते हैं तभी आपकी आत्मिक उन्नति हो सकती है। हठात आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे, पर उस वक्त आप सचेत, बेहोश नहीं होते, इसलिए थॉटलेस अवेयरनेस कहा गया। ये पहली चीज आपको होती है। और दूसरी दशा ऐसी है, बहुत से लोगों को तो पहले ही इसमें मैं देखती हूँ कि दूसरी दशा में उतरते हैं। दूसरी दशा है जिसे कि निर्विकल्प समाधि कहते हैं, कि फिर कोई विकल्प ही नहीं रह जाता। आप जानते हैं, क्योंकि अनुभव आते हैं। कैसे होता है पता नहीं, अनुभव आते हैं। अनुभव आने लग जाए तब फिर आपका विश्वास बैठ जाता, फिर आप जरा इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि आपका पैसा है और आप जब तक उसको इस्तेमाल नहीं करते आपको पता ही नहीं उसकी क्या शक्ति है। इसी प्रकार अपनी शक्ति को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप हैरान हो जाते कि ये किस तरह से हो रहा है। आप अपने बारे में अनभिज्ञ हैं, अपने बारे में आप अनजान, आप जानते नहीं आप क्या। समझ लीजिए कि एक टेलीविजन का सेट ले जा करके आपने किसी ऐसी जगह लगा दिया जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, और उनसे कहा कि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें आप देखिएगा, तो लोग कहेंगे क्यों बेकार बेवकूफ बना रहे हो, ये तो एक डब्बा है। हम भी अपने को एक डब्बा ही समझते हैं। लेकिन जब उसका कनेक्शन लग जाता है तब देखिए क्या ना क्या कमाल होता है। इसी प्रकार मेरी बात मानिए कि आप इंसान के रूप में जो यहां बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। अपने को किसी तरह से नीचे नहीं गिराना चाहिए। हाँ, ये लोग बताते हैं तुम पापी हो, तुम फलाने हो, तुम ढिकाने हो, इतना रुपया दो तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा। ऐसे लोगों से यही कहना चाहिए कि तुमसे बढ़ के पापी हमने कोई देखा ही नहीं। और कोई कुछ पढ़ा देता है, समझ लीजिए कोई हॉरोस्कोप वाला है तो कहीं कुछ और है, लोग विश्वास करते हैं। नहीं, आप एक साधक और एक इंसान है, बहुत बड़ी चीज है। कल के आप उद्धारक, सारे संसार का उद्धार आप कर सकते हैं। आज जितनी विकृतियां आपके अंदर हैं, जिसकी वजह से संसार में सारी आफतें फैली हुई हैं, वो सिर्फ इन चक्रों की खराबी से। ये चक्र अगर ठीक हो गए तो आप भी ठीक हो गए और सारी दुनिया ठीक हो सकती है। उस वक्त फिर आपके अंदर एक तीसरी शक्ति आ जाती जिसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। माने आप अपने चक्र तो महसूस करते हैं, पर आप दूसरों के भी चक्र महसूस करते हैं। और जब आप दूसरों के चक्र महसूस करते हैं, अगर आप ये जान लें कि इन चक्रों को कैसे ठीक किया जाए, तो यहां बैठे बैठे आप लोगों को ठीक कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते। समझ लीजिए कि 300 साल पहले अगर कोई यहां कहते कि यहां गाना गाओ और आप अपने रेडियो में सुन सकते हैं, तो कोई नहीं विश्वास करता। ऐसी ये चीज है। जैसे जैसे संसार की एक तरफ प्रगति बढ़ती गई, वैसे वैसे अध्यात्म के भी दरवाजे खुलते गए। और आज जैसे आप देखते हैं
कि जिसको कहते हैं कि जेट से आप यहां से वहां पहुंच जाते हैं, ऐसी कुंडली माने ईथर का जो सूक्ष्म है उसकी पकड़ है, उसमें आप उतरते हैं। सारे जितने पंचमहाभूत है उसका जो तत्व है उस तत्व में आप उतरते हैं और वो तत्व आप पकड़ सकते हैं। अब डॉक्टरों के लिए कहना तो ये कह सकती हूं मैं कि आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक डॉक्टर लोग पैरासिम्पैथेटिक के बारे में कुछ जानते ही नहीं, वो पूरा की पूरा ज्ञान आपको आ सकता। लेकिन अपने पर विश्वास रखें। पहली चीज है कि मुझे कैसे होगा, मैं किस काम का, ऐसे सोचना नहीं। बस आप अपने ऊपर विश्वास रखें, श्रद्धा रखें। मैं आपको इतना ही बस बताना चाहती हूं कि जो अपने ऊपर श्रद्धा रखेंगे कि हाँ मुझे आत्म साक्षात्कार क्यों ना हो, उनका सबका ही कल्याण आज होने वाला। इस पर मेरा आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। मेरे लिए तो आप सब मेरे बच्चे, और माँ को यही लगता है हमेशा कि मेरे पास अगर कुछ शक्तियां हैं तो सारी अपने बच्चों को दे डालो, और उससे कहीं अधिक। आप लोग इस भारतवर्ष में माँ को तो जानते ही हैं, और माँ के सिवाय ये कोई काम कर भी नहीं सकता। बहुत से लोग गालियां भी देते हैं, कुछ कुछ करते हैं, चलो ठीक है, ये माँ ही कर सकती है। और कोई होते, कृष्ण होते तो लेकर के सुदर्शन चक्र सबकी गर्दनें काटते फिरते, क्या फायदा। ईसा मसीह ने अपने को टांग लिया, क्या फायदा हुआ। सब तंग आ गए। 23 साल की उम्र में ज्ञानेश्वर जी ने समाधि ले ली कि बस बचाओ बाबा इन लोगों से। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, वैसे लोग अब कम है जो हर एक संतों को सताते थे और तंग करते थे। मोहम्मद साहब को भी जहर पिलाने की कोशिश की, हर तरह से तंग किया। अब दूसरा समय आ गया, समझदारी का, सूझबूझ का। सो आपसे जो मैंने कहा कि कुंडलिनी तत्क्षण पर जागृत होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप अपने और कोई भी शंका न रखें। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी स्वतंत्रता है। आप चाहें तो स्वर्ग में जाएं, चाहें तो नरक में जाएं। ये परमात्मा ने स्वतंत्रता मनुष्य को दे दी, एक बार वो ले नहीं सकते। और इस स्वतंत्रता की मैं भी पूरी इज्जत करती हूं। जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए उनके लिए विनती है कि वो कृपया बाहर चले जाए। और अगर शंका कुशंका है, बहुत से क्रिटिक्स भी होते बैठे हुए। एक साहब कल वहां पर एक लेकर के आए थे वो टेप रिकॉर्ड, बाद में आके जब पार हो गए तो रोने लग गए। माँ मैं देखिए आपको टेप करने आया था, आपका मजाक बनाने के लिए मैंने सोचा था। कहा चलो बेटे वो भी कर लो, पर वो पारी हो गए तो वो करे क्या। कहले माँ ऐसी ठंडी ठंडी हवा सर में से मेरे ठंडी ठंडी हवा आ रही। मैं कहा देखो बेटा अब ये टेप कर लो तो। क्या कह रहे, सुनाई नहीं दिया। हाँ क्या कह रहे, पंखा। देखिए अभी आपकी जब जागृति होगी तो आप कहेंगे माँ बड़ा ठंडा कर दिया आपने।